नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। तो उसी प्रकार तथागत बुद्ध का एक अनुयायी भी क्या अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए कुछ कर सकता है? इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, इस आशीर्वाद के लिए, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। तो क्या उसी प्रकार तथागत बुद्ध का एक अनुयायी भी क्या अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए कुछ ऐसा कर सकता है? भंते जी, कृपया विस्तार से प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी आपका। दर्शकों, आज का विषय कुछ इस प्रकार है कि जो पिंडदान की एक परंपरा हिंदू धर्म में चलती आ रही है, उसी का ही एक पक्ष बौद्ध धर्म में क्या है। तो वो इस प्रकार से है। हम चलते हैं 2500 साल पहले, जब तथागत बुद्ध का समय था। तथागत बुद्ध का कार्य क्षेत्र जो आज का बिहार है, बिहार प्रांत राज्य, वो और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इतने से इलाके में तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे, भ्रमण किया करते थे और अपनी शिक्षाओं को बांटा करते थे। तो जो पिंडदान के विषय में बात आती है, तो आप सब जो पिंडदान के बारे में नहीं जानते, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य जो गुजर गया हो, जो मर गया हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। खास करके ये जो होता है, ये पितृपक्ष के दौरान होता है और इसके लिए जो पूजा होती है वह बिहार में गया में होती है। गया में वहाँ पर एक बहुत बड़ा विष्णु मंदिर है, वहाँ पर ये पूजा होती है। तो भारत के कोने कोने से लोग पितृपक्ष के दौरान गया में पहुँचते हैं और ये पिंडदान करवाते हैं अपने पितरों के लिए। तो तथागत बुद्ध के समय भी ऐसा ही होता था। भारत के कोने कोने से लोग इस गया में, गया जिला में आते थे पिंडदान करवाने। तो आमतौर पे कभी कभी ये बहुत खर्चीला होता है और एक गरीब आदमी अगर खर्चा नहीं उठा पाए तो वे अपने परिवार के जो मृतक हैं उनके लिए क्या कर सकता है। तो ऐसे भी लोग आते थे तथागत बुद्ध के पास प्रश्न लेकर। तो एक बार एक कोई आया और उसने तथागत से प्रश्न पूछा कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का नाम था जानुसोनी। तो एक ब्राह्मण जानुसोनी तथागत के पास आता है और पूछता है कि हमारे ब्राह्मण परंपरा में ये पिंडदान की रीत चलती आ रही है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि आप तथागत बुद्ध हैं और आप किसी कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते। तो आपके हिसाब से
कोई अपने परिवार के सदस्यों को शांति देना चाहे, वो किस रूप से कर पाएगा? तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस रूप से ये जो लौकिक धन संचय किया जाता है और उसका समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर उस धन का इस्तेमाल कर सकता है कोई व्यक्ति, उसी रूप से अध्यात्म जीवन में भी व्यक्ति का एक आध्यात्मिक धन संचय होता है, वे पुण्य कर्मों द्वारा होता है। तो जब जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है जाने अनजाने में, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है, उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, वो जो पुण्य की ऊर्जा पैदा होती है, उसे समय आने पर वे खर्चा कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। वे चाहे वे खुद के लिए करे या किसी और के लिए करे, चाहे वे अपने लौकिक जीवन के लिए करे या पारलौकिक जीवन के लिए करे या निर्वाण के लिए करे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध जब समझाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये जो पिंडदान करने की जो परंपरा चलते आती है हिंदू धर्म में, वैसे ही जो बुद्ध का अनुयायी है वे शील का जब पालन करता है, शील मैंने आप लोगों को इतने बार बता दिया है, 5 शील हैं, 5 शील का जब वे पालन करता है और उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, उसके अलावा फिर ध्यान साधना करता है एक अनुयायी, 4 ब्रह्म विहार की मैत्री करुणा ध्यान साधना करता है, उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा का वे अपने उन मृतक रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और वे कह सकता है, जैसे कि तथागत बुद्ध कहते हैं इतने प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार के लोग हैं, मगर खास करके उसका कोई रिश्तेदार, कोई भी किसी भी जन्म का रिश्तेदार अगर प्रेत योनि में पैदा हुआ है, अगर वे प्रेत योनि में पैदा हुआ है, तो अपना ये पुण्य उनको दान स्वरूप देकर वे कर सकता है। और इस शब्द तथागत बुद्ध ने इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, कहा पतित दान। तो जो पिंड दान है उसका ही स्वरूप है, उसका ही एक ऑल्टरनेटिव है पतित दान, जहाँ पे एक व्यक्ति अगर खर्चा नहीं कर पा रहा है, अगर खर्चा करने का सामर्थ्य रखता भी हो, वो भी इसका अभ्यास कर सकता है, अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उसको ट्रांसफ़र करके, मेंटली अपने मानसिक तौर पे चिंतन करके कि जहाँ कहीं भी मेरा अमुक अमुक रिश्तेदार अगर प्रेत योनि में भटक रहा हो, उसको मैं ये पुण्य अनुमोदन करता हूँ, पुण्य दान करता हूँ, और इसके फलस्वरूप उसके जीवन में जो कोई भी कष्ट हो, बाधाएं हो, पीड़ाएं हो, वे दूर हो और वे एक सद्गति पकड़ ले। क्योंकि जो प्रेत योनि है वे दुर्गति में आता है, तो वैसे कहता है कि वे एक सद्गति पकड़ ले। तो हो सकता है कि उसके इस पुण्य से जब उसको ये पुण्य मिलेगा उसके किसी रिश्तेदार को, तो वह सद्गति पकड़ लेगा। मगर इसके अलावा भी और एक तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो इसी से हूबहू मिलती जुलती हैं, उसे कहा जाता है पत्तानुमोदन। तो एक तो हो गया पतित दान, पतित दान मतलब दान देना। दान किसे देते हो? जो आपसे नीचे है, जो आपसे नीचे है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, आप उसकी मदद करते हो तो वो दान कहलाता है। पर जो आपसे ऊंचा है उसको जब आप देते हो तो दान नहीं होता है, वो होता है अनुमोदन करना, शेयर करना। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया पत्तानुमोदन। तो पत्तानुमोदन में क्या होता है, जो देव हैं, देव को तथागत बुद्ध के अनुसार कोई देव पुण्य कर्म नहीं कर सकता है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जैसा मनुष्य को पुण्य कर्म करने की क्षमता प्रदान की गई है इस कुदरत के द्वारा, एक देव में पुण्य कर्म करने की क्षमता नहीं होती। तो किसी मनुष्य ने पुण्य कर्म किया है, अगर वे उस देव को अनुमोदन करता है तो वे देव को अपना दिव्य शासन बढ़ाने में, दिव्य आयु बढ़ाने में, दिव्य शक्तियाँ बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति देव को भी अपने पुण्यों को अनुमोदन कर सकता है। तो उसके लिए एक कहानी है, ये कहानी नंद माता सूत्र में आती है, अंगुत्तर निकाय के शतक निपात में सूत्र नंबर 53 में नंद माता सूत्र है, जिसके अनुसार एक समय होता है, एक समय की बात है, नंद माता तथागत बुद्ध के
महिला उपासिका थी, तो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थी और उसमें नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जागृत थी। तो वे क्या करती, एक दिन जब रात ढलने होने वाली होती है और सवेरे होने वाला था, तो समय सवेरे जागती है और कुछ सूत्रों का पारायण करती है, कुछ सूत्रों का गायन करती है। उस समय एक देव का नाम क्या था, देवराज थे, देव का नाम था वैश्यवन। तो देवराज वैश्यवन वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने नंद माता की ये पारायण को सुना, तो वे नंद माता के घर के बाहर ही रुक गए। जब तक नंद माता का पारायण खत्म नहीं हुआ तब तक वे देव नंद माता से मिलने नहीं आए, घर के बाहर खड़े रहे। जैसे ही पारायण हो गया तो वे नंद माता से मिलने आते हैं और नंद माता पहचान जाती है कि ये देवराज हैं, देवराज वैश्यवन हैं। तो उन्हें कहती है, जो ये पारायण मैंने किया है, ये जो मैंने सूत्रों का गायन किया है, इससे जो मैंने पुण्य अर्जित किया है, ये पुण्य मैं आपको अनुमोदन करती हूँ, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे अतिथि के स्वरूप पधारे हैं। तो हमारे यहाँ पे परंपरा है, जब अतिथि आता है तो हम उसे कोई ना कोई उपहार गिफ्ट देते हैं। तो मैंने जो ये पुण्य अर्जित किया है इन सूत्रों के गायन से, ये पुण्य मैं आपको अनुमोदन करती हूँ। तो देवराज कहते हैं, देवराज वैश्यवन कहते हैं कि बहुत बहुत साधु बहन, मगर कल आपके घर पे सवेरे सारी पुत्र और मोगलान अपने भिक्षु संघ के सहित भोजन के लिए पधारेंगे, तो उनको भोजन देने के बाद भी जो आपको पुण्य अर्जित होगा, वे पुण्य आप मुझे अनुमोदन कर दें। और इसी रूप से अगले दिन नंद माता के घर पे सारी पुत्र और मोगलान भिक्षु संघ के सहित आते हैं भोजन करने। तो वे उन्हें भोजन करा के, भिक्षु संघ को भोजन करा के देवराज वैश्यवन को वो पुण्य अनुमोदन करती है। तो देखें, इसका हमें तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में भी जिक्र मिलता है। तो जो हमारे मनुष्य योनि से नीचे हैं उनको हम दान देते हैं, पतित दान कहते हैं। और जो मनुष्य योनि से ऊपर कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई देव है, तो उसको हम अनुमोदन करते हैं। सो इसीलिए मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों का जो जिज्ञासा था उन्हें मैंने शांत किया। आइए अभी हम ध्यान साधना के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो, वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें।
पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना,
कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही।
अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या शिकायत की संदेश देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह और भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो